اللہ کے رسول अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम सफर से वापस आओ और कोई गिफ्ट लेकर के आओ, कोई तोहफा लेकर के आओ, कोई चीज लेकर के आओ, और तुम्हारे घर में बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, दोनों दौड़ करके तुम्हारे पास आए, बेटी भी आए और बेटा भी आए, तो पहले बेटे को ना देना, पहले बेटियों को देना। बेटी अगर एक है तो भी पहले बेटी को देना, और बेटियां अगर ज्यादा हैं और बेटा एक है तो भी पहले बेटियों को देना। क्योंकि हमने देखा है कि जो ज्यादा है उसकी अहमियत कम हो जाती है। अगर माँ बाप को बेटियां ज्यादा होती हैं, बेटा एक होता है, तो उसकी अहमियत घट जाती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि बेटियां एक हो या 10 हो, पहले कोई चीज लाओ तो बेटियों को दो, क्योंकि बेटियां जो हैं उनका दिल बहुत नाजुक होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने बेटी का दिल तोड़ा तो गोया कि उसने अपने नबी मोहम्मद का दिल तोड़ा। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी कौम की मुक़द्दस शहजादियों, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ों, अपनी बेटियों की कदर करो, अपनी बेटियों की इज्जत करो, और ऐ नबी पाक अलैहिस्सलाम के जानिसारों, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी बेटियों को अपने सर का बोझ ना समझो, क्योंकि बेटियां जो हैं वो रहमत हैं। बेटियां तुम्हारे लिए रहमत बन करके आई हैं, तुम्हारे लिए नेमत बन करके आई हैं, तुम्हारे लिए जहन्नम से पर्दा बन करके आई हैं। तुम बेटियों का जितना अच्छा ख्याल रखोगे, तुम्हारे लिए जन्नत उतनी ज्यादा संवारी जाएगी। क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर किसी की 3 बेटियां हों और उसने उन तीनों को अच्छी तालीम दी, अच्छी तरह से उसकी तरबियत की, उसे पढ़ाया लिखाया और फिर अच्छे घर में उसकी शादी कर दी, तो फिर उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सहाबा कराम में से एक शख्स खड़े हुए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बेटियां हो तो उसके साथ क्या होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया कि अगर किसी की 2 बेटियां हैं और उसने भी उसे अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत की और अच्छे घराने